नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक यशस्विनी शर्मा के साथ। आज हम जयपुर के गोविंद देव जी से गुजर ही रहे थे, इतने में हमें एक ई रिक्शा पे एक महिला मिली जो कि हमें काफ़ी अलग और दिलचस्प लगा। हमने सोचा द खटक के परिवार से शेयर करें इनकी कहानी, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। कहाँ से हैं आप? भरतपुर। भरतपुर में कहाँ से? भरतपुर में हम सुबह कुमेर गेट से। कुम्हेर गेट से। यहाँ पे आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी। तो आप ई रिक्शा चलाते हैं और महिलाएं हैं, तो आपके परिवार वालों को इससे दिक्कत है? मेरे पियर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ससुराल? ससुराल में मैं रहती नहीं हूँ। क्यों नहीं रहते आप ससुराल में? वही लड़ाई झगड़े कलेशबाजी से अलग रहती हूँ मैं। मारना पीटना करना। ये कलेशबाजी जो आप कह रहे हैं, ये आपके परिवार में कौन करते हैं, सास ससुर या पति? सास भी करती है, पति भी करता है। तो अभी आप पति के साथ रहते हैं, नहीं रहते? नहीं, अलग। मतलब आपने अपने पति को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो आपसे मारपीट करते थे, है ना? हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 3। तीनों बच्चे आपके साथ रहते हैं? जी। और इनका खर्चा आप ही उठा रहे हैं? जी। कोई भी नौकरी नहीं कर रहा? तो आप मेरे को ये बताइए, आप महिलाएं हैं और जयपुर में ई रिक्शा चलाते हैं, कितने बजे तक चलाते हैं और कितने बजे से चलाना चालू करते हैं? सुबह में 9 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक चला। तो यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित मानते हैं ई रिक्शा चलाते हैं जब अपने ऊपर विश्वास है ना। जैसा कि आप जानते हैं समाज में कई शराबी और ऐसे लोग भी होते हैं। सबसे पाला भी पड़ता है, पर अपने ऊपर विश्वास है। वो अपने ऊपर से मतलब उनको भी हैंडल करना पड़ता है। सबसे कठिन जो आपको इस सफ़र में जो आपको मुश्किलें उठानी पड़ी हैं वो क्या है? मुश्किल से तो बहुत सारी उठानी पड़ी है। बच्चों का पालना करना, उनका खर्चा वगैरह सब देखना पड़ा है बच्चों के खाते, पर अपने पैरों पे अब मैं खड़ी हूँ। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ नहीं करते। बेटी ने पार्लर का कोर्स कर लिया, पढ़ाई कर ली, अभी घर पे ही है। तो आपको पैसे में फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं बच्चे कोई से भी? हाँ, बेटी करती है। बेटी करती है। तो आपके पति आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, आपके बच्चों को और आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप मेरे को बताएंगे ये स्ट्रगल, आपने ये ई रिक्शा खुद का है आपका? जी। आपने खुद अपने पैसों से खरीदा? अभी ईएमआई दे रहे हैं या फिर हो गई है? हो गई। हो गई है। तो वो आपने कैसे इससे? फाइनेंस करवाया था बैंक से, महीने के महीने किस्तें दी थी। तो आप रोज का कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं, कभी 1000 कमा लेते हैं, कभी 500, कभी 2000, ऐसे। वो तो रोज का ऐसे नहीं है फिक्स के रोज में मतलब 1000 है तो 1000 ही है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। आप भरतपुर से हैं और आप जयपुर में अभी रह रहे हैं और कामकाज कर रहे हैं अपना, तो आप ज़्यादा सुरक्षित कहाँ महसूस करते हैं, भरतपुर में कि जयपुर में? अब तो यहाँ रहना है तो यहीं सुरक्षित है। सुरक्षित है। यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? अच्छा है वैसे माहौल। कितने साल हो गए आपको जयपुर में? मेरे को करीबन नहीं तो यहाँ पे रहते हुए 9-10 साल हो गए। ई रिक्शा चलाते हुए 4-5 साल हो गए। आपकी जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में मारपीट शोषण इनसे जूझ रही हैं और अपने आप को बिल्कुल ऐसे नहीं मानती कि वो कुछ कर सकती हैं, वो इसको अपना भाग्य मान लेती हैं। तो आप इसमें क्या उन महिलाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने लिए खड़ी हों या क्या करना चाहते हैं? महिलाओं के अंदर एक हिम्मत ऐसी है, वो अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो मारपीट नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, ऐसा हर काम कर सकती हैं वो है। आपने जो इस पूरे जर्नी में आपने सबसे मुश्किल फेज़ कौन सा देखा है जिसमें आपको ऐसा लगा कि अब मतलब नहीं होगा मेरे से? करीबन नहीं तो आज से 5-6 साल पहले देखा था, जब मैं बेलदारी करती थी। अच्छा। चूने बाटे की बेलदारी करती थी। उस टाइम पे बहुत मुश्किलें उठाई थी मैंने, पर अब नहीं। अब तो आप महिलाओं को आगे बढ़ने की, महिला शक्ति सशक्तिकरण पे सपोर्ट? महिला को यही है, आगे बढ़ो। महिला कमज़ोर नहीं है अपने लिए। मार बर्दाश्त मत करो किसी की भी, किसी के ताने मत सहो। आगे बढ़ सकती है महिला, हिम्मत दिखाओ। आप पढ़े लिखे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या रीज़न रहा, परिस्थितियाँ रही या घर वालों ने कभी मतलब चला करके नहीं पढ़ाया? छोटी उम्र में शादी हो गई थी। किस उम्र में शादी है? 10-11 साल। और किस उम्र में आप पति से अलग हो गए? मेरे को 9-10 साल हो गए पति से उम्र अलग हुए। आप बताएंगे किस वजह से हुए? वो किसी दूसरी का चक्कर था। अच्छा, दूसरी महिला का चक्कर था। तो आपके लिए वो वक्त भी काफ़ी कठिन रहा होगा।
अब आप अपने आप को मतलब कैसा महसूस करती हैं? अब आप बहुत अच्छा। इंडिपेंडेंट हैं, खुद कमाती हैं। बहुत अच्छा है, किसी की कोई मर्जी नहीं है इसमें, मेरी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो आपको यहाँ पे पुलिस वाले और ये सब परेशान करते हैं, जैसे चालान वगैरह? नहीं, इतना नहीं है, अपने पास गाड़ी के कागज़ है, लाइसेंस है, सब चीज़ है, ऐसे परेशान नहीं करते हैं। और कौन सी परेशानियाँ आपको ई रिक्शा चलाते वक्त आती है? आती है ऐसे तो, जैसे दारूबाज वगैरह मिलते हैं, करते हैं, तो उनसे परेशानी आती है, पर हम खुद करते हैं, हिम्मत रखते हैं अपने आप में। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करती हैं? उनसे जैसे दिखता है कि ये दारू पिया हुआ है तो हम गाड़ी में बैठाते ही नहीं हैं उनको, आप बिठाते ही नहीं हैं। नहीं बैठाते हैं। आप महिलाओं को ज़्यादा बिठाते हैं, टूरिस्ट को ज़्यादा बिठाते हैं, मतलब कौन से ज़्यादा आपके कस्टमर बनते हैं? हमारे टूरिस्ट। टूरिस्ट को आप ज़्यादा लेते हैं, तो फिर तो आपने उनसे बातचीत करने का थोड़ा अनुभव तो किया होगा। जी। तो आपने इंग्लिश वगैरह उनसे सीखी या फिर आप उन्हें हिंदी सिखा रहे हैं? नहीं, हिंदी में ही बात करते हैं। हिंदी में कर हमारा पिंक सिटी कंपनी है जयपुर के अंदर, ई रिक्शा। पिंक सिटी कंपनी ई रिक्शा है जो खाली महिला ड्राइवर है, उसमें मेरी जॉइनिंग है, उसमें हम बुकिंग आती है अंग्रेज़ों की, उनको भी घुमाते हैं। कितनी महिलाएं हैं आपकी जैसी? मेरी जैसी महिला बहुत सारी है, बहुत सारी, मतलब कम से कम नहीं तो 80-90 तो है ही। मतलब आप ये काम अपनी खुशी से करते हैं? जी। आप संतुष्ट हैं इससे? जी। पॉज कर। तो ये थी हमारे साथ निशा जी, जो ई रिक्शा चलाती हैं जयपुर में। इनकी जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं, इनको कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये उनसे निकल के अपने गुज़र बसर कर रही हैं और जिसमें वे काफ़ी संतुष्ट भी हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। धन्यवाद।